हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल 31 अगस्त को श्री राधा रानी का जन्मदिन है और वृंदावन में तो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इसको। बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मेरे लिए तो एक त्यौहार की तरह ही है। 4-5 महीने हो गए हैं मुझे वृंदावन रहते हुए। इस बार पहली बार मैं देखूंगी कि कैसे मनाया जाता है राधाष्टमी वृंदावन में। तो यहाँ के लिए तो त्यौहार की तरह ही है। तो आप सबके लिए मैं बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजती हूँ यहाँ से। आप सबके लिए मैं डेफ़िनेटली प्रार्थना करूँगी। तो आप सभी लोगों को फ्रेंड्स, राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएँ। आप सब भी कल व्रत वगैरह कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो संकल्प कर सकते हो 2-3-4 घंटे नाम जप करने का। पूरा दिन आप नाम जप करके किसी पर्टिकुलर एरिया जहाँ आप स्ट्रगल कर रहे हो उसको समर्पित करिए, प्रार्थना करिए, हेल्प मांगिए। डेफ़िनेटली राधा रानी की कृपा आपके ऊपर होगी। तो ऐसी चीज़ें कर सकते हो आप। एनीवेज़, बाकी और आपको क्या करना है, मैं कोई रिचुअल तो नहीं बता रही, जस्ट नॉर्मल बता रही हूँ, क्योंकि किसी रिचुअल से मेरी राधा रानी श्री कृष्ण प्रसन्न भी नहीं होते हैं। वो सिर्फ भक्ति से प्रसन्न होते हैं, प्योर भक्ति से। तो अब बस प्योर भक्ति भाव से बस दिल में उनसे सिर्फ बात भी करोगे, उनको पुकारोगे भी, या राधा राधा नाम जब भी करोगे तब भी वो सुन लेंगे। और अब चलिए आज के टॉपिक पर आ जाती हूँ। आज का टॉपिक काफ़ी सीरियस टॉपिक है, क्योंकि कई सारी लड़कियों का डीएम का ऐसा क्वेश्चन होता है कि अभी तो डीएम ने क्लियरली मना कर दिया है, वो आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, या उन्होंने क्लियर बोल दिया है कि उनको अपनी वाइफ के साथ ही रहना है और वो आगे बढ़ गए हैं, या फिर उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उनको आपसे प्यार नहीं है और वो आगे बढ़ गए हैं अपनी जर्नी में, या फिर कई सालों से बिल्कुल साइलेंट जोन है, सेपरेशन है और डीएम तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई नंबर भी नहीं, आगे बढ़ गए हैं। अब मैं क्या करूं, मैं भी अब भूलने लग गई हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ऐसी सिचुएशन में अक्सर सवाल पूछा जाता है कि अब क्या वेट करना चाहिए, क्या अब भी यूनियन पॉसिबल है, क्या अब वापस डीएम हमसे कनेक्ट करेंगे, कि पूरी तरह भूल जाएंगे, कि अब मैं अपनी लाइफ में उनको लेट गो करके आगे बढ़ जाऊँ, क्या मैं शादी वगैरह कर लूँ। इस तरह के कई सारे क्वेश्चन फिर आते हैं लड़कियों के। अगर कोई इस तरह की सिचुएशन में है तो उसे क्या करना चाहिए, या आगे जर्नी में क्या होगा, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो है। इस बारे में मैं आपको पूरी क्लैरिटी देने की कोशिश करूँगी। वीडियो को अंत तक सुनिए। तो सबसे पहले आपको इन 2 बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। आप इस वक्त जर्नी के चाहे जिस भी सिचुएशन में है, या जिस भी स्टेज में है, या आपकी जर्नी जिस भी टाइप की है, ये 2 सिद्धांत आपको बिल्कुल याद रख लेने हैं। पहला सिद्धांत ये याद रखना है कि आपके माइंड में जो क्वेश्चन आते हैं कि आपका 3D यूनियन होगा कि नहीं, आपके डीएम आपके पास वापस आएंगे कि नहीं, या आपका हारमोनियस यूनियन होगा कि नहीं, इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप कभी भी बाहर साइन पे या फिर रीडिंग्स पे, किसी भी चीज़ पे, किसी के कहने पे डिपेंडेंट ना रहें। आपकी अपनी सिचुएशन, अपनी जर्नी आप बेहतर तरीके से जानते हो, इसको देखते हुए ही डिसीजन लें, या गॉड से पूछ करके जो वहाँ से क्लियर आंसर आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग कंफर्मेशन करें, या उसी के अकॉर्डिंग डिसीजन लेकर के आगे बढ़ें। बाहरी सोर्सेस पे डिपेंडेंट ना रहें। पहले स्पिरिचुअल ग्रोथ करिए और अपने अंदर जाइए, और उसके बाद जो वहाँ से आंसर आ रहा है सिर्फ उसी क्लैरिटी पे विश्वास कीजिए। बाहर से क्लैरिटी ढूंढना बंद कीजिए। और दूसरा, एक्सेप्ट कीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी एक ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो इसमें जब थोड़ा सा लंबा टाइम लगता है, या 2 साल 3 साल या 4 साल किसी को हो गए, तो तुरंत वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या जर्नी को छोड़ के भागने लग जाते हैं, या फिर बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो ये सब मत कीजिए, स्वीकार कीजिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। माता पार्वती को भी महादेव को पाने में पूरे 108 जन्म लेने पड़े। 109वें जन्म में उन्होंने, माता पार्वती ने, शिव जी को पाया। तो ऐसा नहीं है कि आपको भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। हो सकता है कि आपने बहुत पहले भी कई सारे जन्म लिए हो और इनका किया हो ऑब्वियसली, लेकिन अभी जो आप इतनी जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और नेगेटिव हो जाते हो, तो वो मत होइए। स्वीकार करिए कि थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। और किसकी जर्नी में कितना टाइम लगेगा ये निर्धारित होता है उनके रिलेशनशिप कर्मास के ऊपर।
अगर आपके रिलेशनशिप कर्मा ज़्यादा हैं, चीटिंग कर्मा ज़्यादा हैं, आपके कार्मिक बैगेजेस रिलेशनशिप से रिलेटेड ज़्यादा हैं, तो आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। मे बी 5 साल, 6 साल, किसी किसी को 7 साल, अगर ज़्यादा कर्मा है तो 8-10 साल भी लग सकते हैं। बट अगर किसी का कर्मा कम है, ज़्यादा नहीं है, तो जर्नी लगभग 3-4 सालों में कंप्लीट हो जाती है, मैक्सिमम 5 सालों में। इतना तो आपको लेके ही चलना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि कई बार डीएम का कोई कर्मा आ गया या उन्होंने थर्ड पार्टी को चुन लिया, तो फिर वो चले गए और फिर उन्होंने वहाँ पे अपना कर्मा क्लियर किया और काफ़ी समय बाद या 2-3 साल बाद वापस आ रहे हैं। या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि डीएम डीएफ की लाइफ में 2-3 साल का साइलेंट फेज़ आ गया, उसमें बिल्कुल बात ही नहीं हुई। 2 साल आपके डीएम कहीं और, आप कहीं और, कोई बात नहीं हुई, और फिर 2-3 साल बाद फिर से कांटेक्ट हो रहा है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि क्या ऐसी सिचुएशन में कि डीएम लेट गो करके चले गए हैं 2-3 साल के लिए, कोई कांटेक्ट ही नहीं, तो क्या फिर से कांटेक्ट हो सकता है? तो बिल्कुल कांटेक्ट हो सकता है। ऐसा नहीं कह रही हूँ कि होगा ही होगा, वो तो आपके सिचुएशन पे निर्भर करता है, लेकिन हो सकता है कांटेक्ट। हारमोनियस यूनियन हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है। ऐसी टफ सिचुएशन है फिर भी हारमोनियस यूनियन हो सकता है। 3D यूनियन भी हो सकता है, लेकिन तब जब आपने जर्नी को पूरी तरह सरेंडर करके अपने ऊपर काम करते आगे बढ़ रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ही छोड़ दी क्योंकि आपके डीएम के लिए ही आप इनर वर्क कर रहे थे, अब डीएम तो चला गया, उससे बात नहीं हो रही है, तो आपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस छोड़ दी, इनर वर्क नहीं कर रहे हो, हीलिंग्स नहीं कर रहे हो, या स्पिरिचुअली ग्रो नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, तो फिर जर्नी वहीं पर स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी। और अगर डीएम आ रहे हैं, चाहे नहीं आ रहे हैं, चाहे वो चले गए हैं, चाहे वो आपको पूरी तरह से लेट गो कर चुके हैं, आगे बढ़ गए हैं, बट स्टिल आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, उनके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि आपको खुद से प्यार है, क्योंकि आपको अपने गॉड से प्यार है, क्योंकि आपको अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से प्यार है। तो अब आप प्यार कर रहे हो अपने आप से, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से, अपने गॉड से, और उनके साथ आप खुश हो, उनके साथ कनेक्ट हो करके उनके साथ आप अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हो, अपने डीएम के लिए नहीं बल्कि भगवान के लिए कर रहे हो। तब बिल्कुल आपको गॉड इतना अच्छे से ग्रो कराते हैं, इतना सक्सेसफुल बनाते हैं, हर चीज़ हील कराते हैं, या वो ऐसी कृपा करते हैं कि अपने आप ही आपके डीएम के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। कई लोगों की तो यही परीक्षा होती है कि जब डीएम क्लियर करके, आपको मना करके जब चले जाते हैं, आप सब कुछ छोड़ देते हो, तब यहाँ पे जो आपकी ये परीक्षा होती है, या फिर गॉड ऐसा समझ जाते हैं कि आपको इतना सारा कुछ मिरेकल दिखाया गया, आपको स्पिरिचुअल मार्ग पे पुश किया गया, आपको इतना नॉलेज दिया गया, स्पिरिचुअल ज्ञान दिया गया, आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है, आप अभी भी मोह में हो, सिर्फ आपको स्वार्थ ही चाहिए या फिर आपको वो व्यक्ति ही चाहिए, उसके अलावा आपको भगवान से कोई भी मतलब नहीं है। तो यहीं पर आप अपनी परीक्षा में फ़ेल हो जाते हो और आप कृपा भी लूज़ कर देते हो, और फिर यहाँ पे आपकी जर्नी स्टक हो जाती है। और फिर जर्नी आगे तभी बढ़ती है जब आप किसी समय ट्रिगर हो करके या लाइफ से परेशान हो के फिर से रियलाइज़ करते हो गॉड के साथ लव को, या गॉड के साथ अपने यूनियन को। आप जब वैल्यू करने लग जाते हैं और गॉड के साथ रिश्ते को, एक रिलेशन को एक्सेप्ट करते हैं और गॉड के साथ यूनाइट होकर के आगे बढ़ने का डिसीजन लेते हैं, और तब फिर आपकी जो स्टक हुई जर्नी फिर से स्टार्ट होती है, और फिर से आपको हेल्प सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है, और फिर से आपको वो दिशा दिखाई जाती है, और फिर आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ते हो। इसके बीच में जो डिले हो रहा होता है वो सब आपके कर्मा क्लियर हो रहे होते हैं। बिना कर्मा क्लियर हुए आपको प्रेम नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि प्रेम बहुत एक हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है, वो बिना पॉजिटिव पुण्य कर्म के नहीं प्राप्त होगा। जब आप उस प्रेम के लायक होंगे तब वो प्रेम प्राप्त होगा, या फिर आपके पास्ट बैड कर्मास, रिलेशनशिप या प्यार से रिलेटेड सारे रिलीज़ हो जाएंगे और आपके कुछ पुण्य कर्म बनेंगे प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तब उसके बाद आप प्यार रिसीव करना शुरू करेंगे। तो जब आपके बैड कर्मास रिलीज़ हो जाते हैं, या आपके पुण्य कर्मा स्टार्ट होते हैं, या आपकी रिसीविंग का टाइम जब स्टार्ट होता है, तो उस वक्त आपके डीएम क्या बोल के गए हैं, क्या नहीं, इन सब से कोई मतलब नहीं होता है। अगर उनसे आपको प्यार रिसीव होना होता है तो डिवाइन किसी भी तरह से उनको ले आता है।
या फिर जो बीच में आप दोनों के यूनियन के बीच में आपको जो बैरियर्स दिख रहे होते हैं, वो बैरियर्स अपने आप ही रिलीज़ होते हैं या गायब होते दिख जाते हैं। सिचुएशन अपने आप ही अनुकूल बन जाती है और आप लोगों का यूनियन हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आप भी भूल करके आगे बढ़ गए हो, तो बढ़ ही जाना चाहिए, क्योंकि स्टक रहना या डीएम से अटैचमेंट रखना या उनको दिन रात सोचते रहना या फिर चेज़ करना, इन सब से मना किया जाता है। तो अगर आप उनको लेट गो कर पा रहे हो, बहुत डेस्परेट एनर्जी नहीं है और आप उन्हें चेज़ नहीं कर रहे हो, दिन रात अभी आपको उनकी याद नहीं आ रही है, तो इस फीलिंग के साथ आप कंफर्टेबल रहिए, इस फीलिंग को एक्सेप्ट करिए। ये ही है जेन्युइन फीलिंग, क्योंकि प्यार बिना अटैचमेंट के, इस स्थिति को आपको अचीव करना है। तो अगर आपकी अभी ऐसी स्थिति है कि आपको अपनी डीएम से प्यार भी है, उनसे भी कुछ भी नहीं चाहिए और बहुत डेस्परेट फीलिंग भी नहीं है, बट एक प्यार है अंदर, तो वो एक अच्छी स्थिति है। ये स्थिति होनी चाहिए, ये अनकंडीशनल लव की स्थिति है, तो ये होनी चाहिए। तो इस चीज़ को कई बार लोग अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, सोचते हैं कि क्यों नहीं हो रही फीलिंग, क्यों नहीं आ रही है। तो ऐसे अनकंफर्टेबल नहीं होना है, इस फीलिंग को कंफर्टेबली एक्सेप्ट कीजिए, इस फीलिंग के साथ कंफर्टेबल होइए, तभी आप अपने प्यार को भी मैनेज कर सकते हो, रिश्ते में हार्मनी बना के रख सकते हो और अपने बाकी के काम और स्पिरिचुअल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बैलेंस की स्थिति इसी को कहते हैं। आपको यही तो अचीव करना है, प्यार, प्योर लव विदाउट अटैचमेंट। तो ये वही स्थिति होती है। तो होपलेस मत होइए अगर डीएम आप आगे बढ़ गए हैं अपनी लाइफ में, क्या बोल के आगे बढ़ गए हैं, या फिर थर्ड पार्टी को चूज़ करके बढ़ गए हैं, या फिर कोई भी सिचुएशन बता के या प्यार नहीं ऐसा कुछ भी बता के आगे बढ़ गए हैं। तो अगर वो आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है, डीएम है, तो वापस से कनेक्ट हो जाएंगे। क्या बोल के गए हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो फॉल्स ट्विन है तो ऑब्वियसली फ़र्क पड़ेगा, फिर तो आपके दिल से भी वो एक दिन निकल ही जाएगा और वो स्वयं भी कभी नहीं आएगा, वो चला ही जाएगा, है ना। वो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा एक तरीके से, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको फ़र्क पड़ रहा है तो फिर सिर्फ इसी कंडीशन में कि वो अगर आपका ट्विन फ्लेम है, आप उसे नहीं भूल पा रहे हो, तो वो भी कनेक्ट करेंगे ही करेंगे कभी ना कभी। आप भी अगर उन्हें भूल करके आगे बढ़ रहे हो तो कंफर्टेबली आगे बढ़िए अपनी लाइफ में, जैसे भी आपको रहना है वैसे ही रहिए। हाँ, लेकिन ये टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब आप और आपके डीएम कनेक्टेड नहीं हो, तो ये टाइम पे कई लोग सोलमेट को चूज़ करने का डिसीजन ले लेते हैं, या फिर कहीं और शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं, या फिर डीएम को भूल करके किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो ये सारी चॉइसेस आप बहुत सोच समझ के लीजिए, क्योंकि ये चॉइसेस नहीं लेना है, क्योंकि ये अगेन कर्मा क्रिएशन वाली सिचुएशन आ गई। कहने का मतलब है, जब तक आप क्लियर ना हो जाओ कि जो ये आप स्टेप लेने जा रहे हो वो सही है या नहीं, गॉड के द्वारा वेरीफाइड है या नहीं, क्या गॉड भी यही चाहते हैं कि आप इस कनेक्शन में या जो भी चूज़ कर रहे हो उधर ही जाना है, क्या गॉड ने आपको फोर्स किया या आपने डिसीजन लिया है, आप फ्रस्ट्रेशन में कि आप लोनली हो इसलिए कि और किसी वजह से आपने डिसीजन लिया है, या फैमिली के फोर्स में आपने डिसीजन लिया है। तो ऐसे में अगर आप डिसीजन लेके किसी को चुन रहे हो या आगे बढ़ रहे हो और आपका इच्छा नहीं है और प्रेशर में आके कर रहे हो, आपको प्यार नहीं है और गॉड से कनेक्शन, वहाँ से कंफर्मेशन नहीं मिला, अपनी मर्ज़ी से बढ़ रहे हो फ्रस्ट्रेशन में, तो वो चीज़ नहीं करनी है। यानी उस टाइम पे आप किसी और के साथ आगे तब तक मत बढ़िए जब तक आपको अपने अंदर से क्लैरिटी ना आ जाए कि जो कर रहे हो सही कर रहे हो, या जब तक गॉड से क्लैरिटी ना मिल जाए कि जो गॉड करवा रहे हैं वो सही है या नहीं, या यही ज़रूरी है, तो ही आगे बढ़िए। और डीएम से जो डिस्कनेक्ट का टाइम है उसको बेहतर तरीके से यूज़ करिए, अपने सोल पर्पस को करते हुए, अकेले रहते हुए, इवॉल्व करते हुए, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, अपने सपनों को पूरा करते हुए उस टाइम को गुजारना होता है। इन सब के बीच में अगर आपसे जो गलती होती है वो एक ही गलती आपकी तरफ से हो सकती है, वो ये गलती है कि आप गॉड से डिस्कनेक्ट हो जाते हो या अपने इनर इंट्यूशन, अंतरात्मा से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। तभी आप इस जर्नी में भ्रमित हो जाओगे, तभी उस वक्त आपको समझ नहीं आएगा कि क्या करना चाहिए कि क्या नहीं करना चाहिए। उसी वक्त हो सकता है कि आप कोई गलत डिसीजन ले लो, अपनी फ्री विल से कोई और चॉइस ले लो। और गॉड को भी आप फुल्ली सरेंडर नहीं हो तो वो भी आपको रोकते नहीं हैं, आप जो चाहे वो डिसीजन ले सकते हो। गॉड आपको सिर्फ तभी रोकते हैं या आपके डिसीजन में हस्तक्षेप तभी करते हैं जब आप उनको अपने आप को सर्वस्व समर्पित कर चुके होते हो, जब उस लेवल का आप
का उनसे कनेक्शन होता है, तब वो आपके हर डिसीजन में हस्तक्षेप करते हैं या तब आपके डिसीजंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और तब आपको कदम कदम पे सही मार्ग पे ज़बरदस्ती डालते हैं तभी, वरना वो फ्री छोड़ते हैं। तो जो आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में गलत डिसीजन ले लेते हो या भटक जाते हो या अपनी जर्नी में कर्मा क्रिएट कर लेते हो या इल्यूज़न में फंस जाते हो, उन सब का कारण सिर्फ यही है कि आप गॉड से कनेक्शन पे कम फोकस करते हो या आपका गॉड से कनेक्शन कम हो या फिर आप डीप मेडिटेशन नहीं करते हो, अपने अंतरात्मा से, अपने इनर इंट्यूशन से कनेक्ट नहीं होते हो, या फिर कुछ लोग अपने इनर इंट्यूशन की सुनते ही नहीं हैं, बाहर की बातें ज़्यादा सुनते हैं। तो इन्हीं सब सिचुएशन में आप या तो स्टक होते हो, इल्यूज़न में जाते हो या जर्नी डिले करते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, यही कुछ मिस्टेक्स नहीं करनी है, प्लस अपने जर्नी में 2-2.5 घंटा इनर वर्क डेफिनेटली रखिए, करिए ही। अपने आप ही आप जर्नी में अलाइंड रहोगे और गॉड अपने आप ही सारी चीज़ें करवाते जाएंगे, पर वो जो करवा रहे हैं उसको आप सुन तभी पाओगे, या गॉड क्या चाहते हैं, क्या करवाना चाहते हैं, उसे आप एक्सेप्ट तभी कर पाओगे, वो बातें सुन तभी पाओगे जब आप गॉड से कनेक्टेड रहोगे, अपनी इनर इंट्यूशन से कनेक्टेड रहोगे, क्योंकि वहीं से तो गॉड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। जब कनेक्शन वीक रहेगा तो गाइडेंस प्योर क्लियर आप तक पहुंचेगी नहीं और आप भ्रमित होते जाओगे। तो अब चेक करिए कि कहाँ आपसे मिस्टेक हुई है और उसको सुधारिए और आगे इनर वर्क कीजिए। इसके अलावा और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।